जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। मामा बुलाया आपने? हाँ, जरूरी बात करनी है तुमसे। जी। बैठो। जो कुछ मैंने कल रात को देखा है उसको तुम झुठला तो नहीं सकते। पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। जिस बेसहारा लड़की को हमने घर में पनाह दी है वो कल रात को तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? वो दूध लेकर आई थी मामा। क्यों? वो टीपू और जीनिया के कमरे में भी जाती है, मेरे कमरे में भी आ गई। उसको पता नहीं है ना कि मुझे आदत नहीं है दूध पीने। वो बहुत होशियार लड़की है सुभान। उस क्लास की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। बचपन से ही उनके जहन में डाल दिया जाता है कि शादी करनी और घर बसाने बस। जवान होते ही वो अच्छे अच्छे लड़कों पे नजर रख लेती हैं। तुम जरा उससे बच के रहना। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए सुभान। मुझे अभी तुम्हारी शादी नहीं करनी। बिजनेस का स्टार्ट है, तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। बेहतर है कि ऐसी सोच अपने जहन में भी ना आने दो। ठीक है, वो मैं जाऊं? स्टोर पर जाने देर हो रही। एक बात और, जनरल स्टोर का सारा हिसाब किताब तुम अपने बाप के बजाय अब मुझे दिया करो। क्या बात है, खामोश क्यों हो गए? मेरी बात पसंद नहीं है? नहीं मामा, हिसाब आपको दो या बाबा को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज से सारा हिसाब किताब तो मुझे दोगे और उस लड़की से जरा बच के रहना। बस मुझे ये कहना था, जाओ। अल्लाह हाफिज। बानो, बानो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। जीनिया आने वाली है। खाना तैयार है ना? जी तैयार है। अच्छा सुनो, उसे ताजा रोटी बना के देना। हे बानो, पानी लेकर आ मेरे। क्या बदतमीजी है ये? ग्लास ट्रे में रख के नहीं ला सकती थी? खाना लगाओ। नहीं बना भी। नहीं बना तो पूरा दिन क्या कर रही थी तुम? मैं तैयारी कर रही थी। किस चीज की? वापस जा रही हूँ। वापस जा रही? किससे पूछ के?
मामा से परमिशन ली है तुमने? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने मामा से बात की है? तो फिर वो मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और आखिर जाना ही है। ये बैठे बिठाए से क्या भूत सवार हो गया। अगर ये चली गई तो नानी खाना भी बनाया है नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो ना। कहाँ से आ रहे हो? मेरी छोड़े, ये बताएं आपका दुबई का टूर कैसा रहा? एक्सीलेंट, बेहतरीन। तुम अगर साथ चलते तो और भी अच्छा होता। नूरा जी? मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था मुझसे मिलने? नहीं बेगम साहिबा, लेकिन कोई ज़ीनिया बीबी का बार बार फोन आया था। अच्छा अच्छा, अभी मैं जरा काम खत्म कर लूँ तो मुझे याद दिलाना, मुझे उसे कॉल बैक करना होगा और उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा तोहफा भी लेके जाना है। कौन है ये जीनिया? मैं तो इस नाम की किसी खातून को नहीं जानता। बहुत ही खास, लेकिन खातून नहीं है, एक लड़की है, बहुत प्यारी सी, बहुत ही बादब, बाखलाक और बहुत ज़हीन। मिलवाऊंगी तुम्हें उससे। मुझे मिलकर क्या करना? और अगर आप मेरे हवाले से कुछ ऐसा वैसा करने का सोच रही हैं तो मत सोचिए। ताजदार, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम मुझे मशवरा नहीं दोगे। नूरा, कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। कॉफी पियोगे? नहीं, आप पिए, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। क्यों आए हो यहाँ? अगर तुम्हारी मामा ने देख लिया तो वो खफा हो जाएंगे। मामा तो है ही नहीं, अपनी किसी सहेली की तरफ गई है। 2-3 घंटे तो लगेंगे आने में। हाँ, वो घर पर नहीं है। हाँ, तुम्हें नहीं पता किधर थी? सुभान, एक बात पूछो। अगर तुम्हारी मामा घर पे होती तो क्या तुम मेरे पास नहीं आते? फिर कैसे आ सकता था? तो अगर तुम्हारी मामा घर पर हो, हर वक्त कहीं ना जाए, तो क्या तुम मेरे पास कभी नहीं आते? मामा फिर तो नहीं आ सकता ना, मामा बुरा मनाएंगे ना, बस इसीलिए। लोग कहाँ चल पड़ी हो? बैठो ना, बहुत सारी बातें करनी है। सुभान, इस तरह से तुम अपनी मामा को धोखा दे रहे हो। जो काम उनके सामने नहीं कर सकते वो उनकी पीठ पीछे भी मत करो। तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर दो। तुम शायद खफा हो गई मुझसे। नहीं, तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर दो। तुम शायद खफा हो गई मुझसे। 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 तुम शायद खफा हो
मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसी वक्ती दोस्ती भी नहीं चाहिए। मैं बहुत साफ दिल की लड़की हूँ सुभान। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत कीमती थी। मैं जान देकर भी इसको निभा सकती थी, लेकिन तुम खैर छोड़, दफा करो। है ना मेरी, तो सुनो, आराम से बात करते हैं ना, बैठ जाओ प्लीज। अब कहने सुनने को क्या रह गया सुभान? कुछ भी नहीं। तुम्हारी मामा ने पता नहीं हमारी दोस्ती के बारे में कितना कुछ गलत समझा। उस रात को तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में देख के पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। मुझे यकीन था कि तुम उनकी गलतफहमी दूर करोगे, उन्हें बताओगे कि हमारी दोस्ती बहते पानी की तरह शफाफ है। मानो तुम्हें पता है मामा का रवैया कैसा था मेरे साथ? हाँ, कितनी मुश्किल से तो वो तुमसे राजी हुई हैं। मेरी वजह से फिर से खफा हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो सुभान, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं रहूंगी। वो ऐसा मत करो, मानो बात तो सुनो। साहब आप कुछ खाएंगे? लाऊं? 1 घंटा पहले मैंने खाना खाया है। मुझे क्या समझ रखा है आप लोगों? खिला खिला के मारोगे क्या? जाओ यहां से, मुझे नहीं खाना। हाँ शैला, कहाँ हो? पापा के ऑफिस? ओके। हेलो। सोचा था कभी आपसे बात नहीं करूंगी, कभी आपको नहीं पुकारूंगी, लेकिन मजबूरी। और किसको पुकारूं आपके अलावा? किसको बुला सकती हूँ मैं? बानू, बानू ये तुम ही हो ना? बानू तुम बोल क्यों नहीं रही? रो रही हो तुम? हेलो बानू, कुछ बोलो, मुझे फिक्र हो रही है। अम्मा ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर रो क्यों रही हो? बस क्यों? इस वक्त कराची में हूँ, अख्तर मामू के घर। तुम वहां क्या कर रही हो? और अम्मा को अकेले छोड़कर तुम वहां क्यों चली गई? क्योंकि नानी ने कहा कि वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकती। कहने लगी कि आबिद के जाने के बाद इस घर की दीवारें कमजोर पड़ गई, कोई भी बिना रोक टोक के अंदर आ सकता है, वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। कुछ रोज पहले मैं अम्मा से मिलने आया था, तो मुझे वहां दिखाई नहीं दी, तो तुम्हारे बारे में पूछने का ख्याल भी नहीं आया मुझे। क्या बात है, ये हैरत की बात है ना आबिद मामू, कि आबिद मामू को बानू के बारे में पूछने का ख्याल है। और मैं कितनी कम अकल हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने मामू को पुकारूंगी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास भागे चले आएंगे। अब I'm sorry बानू,
वो दरअसल जब अम्मा से मिलने आया था तो कुछ परेशान था। खैर किससे बातें कर रही हो तुम? झूठ बोलती हो। मेरे सामने रिसीवर रखा है तुमने और बोलती हो कि बातें नहीं करी। सुबान से बातें करी थी? मैं गलत हो ही नहीं सकती, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम सुबान से बातें कर रही थी। हो रही है। मुझे गलत फहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके कमरे में देखा था। आंटी खुदा के लिए मुझे इतना बड़ा एहसास नहीं लगा। मैं तो सिर्फ दूध का ग्लास लेके गई थी। प्लीज मत कर। मगरमच्छ के आंसू। आंटी प्लीज मेरी बात सुने। मुझे आप घर भिजवा दे। मुझे बस वैन में बिठा दे। मैं खुद चली जाऊंगी। नानी मुझे ले लेंगी वहां से। प्लीज प्लीज आंटी प्लीज। आपा, आपके लिए रात को दलिया बना दूं? नहीं कौसर, खाया नहीं जाएगा। बानो बहुत याद आ रही है आज मुझे। पता नहीं कैसी होगी वो। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। उस लड़की के यहाँ होने से कितना आराम था मुझे। सफाई, खाना बनाना, कपड़ों की धुलाई, सभी कुछ तो कर लेती है। अब पता नहीं उसकी नानी क्या कहेगी। उसकी जिद के आगे हथियार डाल के उसे बुला लेगी या फिर यहाँ रहने देगी। मुझे तो लगता है वो उसकी एक नहीं मानेगी, बल्कि उसे यहीं रुकने को कहेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मम्मा, आप तो ऐसी टेंशन ले रही हैं जैसे उसके जाने के बाद हमें कोई हेल्पर ही नहीं मिलेगा। दुनिया भर के हेल्पर्स पे बैन लग गया। सो के मम्मा, अगर वो जा रही है तो उसे जाने दें। अगर वो चली जाएगी तो हमें कोई और मिल जाएगा, हम किसी और को रख लेंगे। देखें, अब आपकी फजूल सी परेशानी में मैं अपना मसला तो भूल ही गई। अब क्या हो गया? क्या मसला है? मैंने हवेली कॉल की थी। हवेली? फूफी बेगम को? उनसे तो बात नहीं हुई। उनकी मुलाजमा बता रही थी कि वो आज ही दुबई से आई हैं। अच्छा। मम्मा, मैं सोच रही हूँ कि कल हवेली चली जाऊं। हाँ जाओ, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तैयारी करती हूँ। और आप प्लीज उस फजूल लड़की की टेंशन लेना बंद करें। आप मत परेशान। हमारी मर्जी होगी तो हम उसे रखेंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। आप टेंशन मत लें, जो हम चाहेंगे वो ही होगा। ठीक है? हाँ, क्या खबर लाए हो? फैल्कन के सौदे के लिए तैयार हुआ या नहीं? नहीं सरकार, बहुत जिद्दी है, नहीं माना किसी सूरत। फिर क्या सरकार, आपके दूसरे हुक्म पर अमल किया है, परिंदा मरवा दिया हमने। गुड, अच्छा किया।
जो चीज ताजदार को पसंद आ जाए और वो उसकी ना हो सके, फिर वो किसी की भी नहीं रहने देता। उसका मर जाना ही बेहतर था, लेकिन ये बात अम्मा जान को ना पता चले, बहुत नाराज हूँ। आप बेफिक्र रहें सरकार, आपका कोई राज ना पहले जबान में उगला है ना आइंदा से कभी होगा। ठीक है, जा सकते हो। सुनो, काफी दिन हो गए हैदराबाद का चक्कर में, आज शाम चलो। सरकार अभी 2 रोज पहले तो आए हैं, बेगम साहिबा नाराज होंगी। क्या करूं, दिल वहीं लगता है मेरा, खींचता हूं उसकी तरफ। जी सरकार। शाम को तैयार है। जी। अरे आंटी, आपने आते ही मुझे याद किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, वो नूरी ने मुझे बताया कि तुम बार बार कॉल कर रही थी, तो बेटा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए ना। कैसी बातें करी आप, अब आप मुझे शर्मिंदा करिए। आई स्वेयर आंटी, आपसे मिलना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। आप हमारे घर आएंगी? सच? कब आ रही हैं आप? आज शाम को। माय प्लेजर, आप जरूर आए, मुझे इंतजार रहेगा आपका। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आज ही आ रही हूँ। बिल्कुल आए आप। और आप अकेले आएंगी या आपके साथ भी कोई आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया तुमने। मैं सोच रही हूँ कि ताजदार को भी साथ लेके आऊँ अपने। ताजदार? ताजदार तो आपके साहबजादे का नाम है ना? हाँ, ताजदार मेरा बेटा। जी आंटी, आप उन्हें लेके जरूर आए, लेकिन उन्हें बता दीजिएगा कि हमारा घर आप लोगों की तरह नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, और आप लोगों जैसा फर्नीचर भी नहीं है, ना ही वैसी डेकोरेशन है, तो उन्हें ये बात बता दीजिएगा। ज़ीनिया बेटा, हम लोग तो तुम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारी नज़रों में इंसानवी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा तो चलो फिर, बाकी बातें बाद में होंगी, मुलाकात के वक्त। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं आपका वेट करूंगी। ताजदार, ताजदार आ रहा है। ममा, ममा, ममा कहाँ हैं आप? ममा जल्दी आए, मुझे आपको इतनी बड़ी न्यूज देनी है। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। क्या हो गया? ममा, आज बेगम कुलसूम के साथ उनका बेटा ताजदार हमारे घर आ रहा है। सच? हाँ ममा, बिल्कुल सच। कब? ममा, वो लोग आज शाम को हमारे घर पे चाय पे आ रहे हैं। आज शाम को? जीनिया, इतना कम वक्त है और इतने सारे काम। अच्छा सुनो, तुम ना अपने लिए अच्छा सा ड्रेस निकालो, अच्छा सा तैयार होना है तुमने, और मैं बानो से कहती हूँ लाउंज की सफाई कर दे, फिर किचन संभाले। सुनो, अगर कुछ बाहर से ऑर्डर करना है तो मुझे बताओ, मैं मंगवाती हूँ। मम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको जो समझ में आ रहा है वो आप कर लें, ठीक है? और प्लीज सब कुछ बहुत अच्छे से कीजिएगा, चाय का बंदोबस्त, घर साफ, आप खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ तैयार होने, प्लीज मम्मा, प्लीज सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। अच्छा ना। बानो, बानो, अरे ये क्या हो रहा है बानो? मैं वापस आ रही हूँ हैदराबाद। अल्लाह, इस लड़की के नखरे देखो, इतनी छोटी सी है। और भाई क्या हो गया अगर मैंने जरा सा कुछ कह दिया था तो? चलो, ये कुछ नहीं हो रहा, ये रखो ये, और तुम कहीं नहीं जा रही अभी। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम्हारी नानी ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तुम अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मैंने कहा ना, रखो ये सब, फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, ये रख के बाहर आओ जल्दी से। इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, काम पड़ा है। सुनो, तुम ना लाउंज की सफाई करके और किचन देख लेना। बानो, तुम ना कबाब बना लेना, इतने अच्छे कबाब बनाती हो ना कसम से। बहुत बड़े लोग आ रहे हैं बानू, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, समझ रही हो ना?
टीपू तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा है ना तुमसे, जाओ बाहर गेट पे जाओ, जैसे ही मेहमान आए हमें फौरन इतला दो। तो क्या कोई खतरनाक लोग आ रहे हैं? ओ टीपू, जितना कहा है उतना करो। जाओ जाके गेट पे खड़े हो जाओ, और सुनो, जैसे ही मेहमान है उन्हें बहुत इज्जत एहतराम से अंदर लाना। इज्जत एहतराम क्या मतलब कि गोद में उठा के लेकर आऊंगा? टीपू, हर बात तुम्हारी उल्टी क्यों होती है? जाओ जाओ ना, गेट पे जाओ। अरे वाह, क्या ठाठ है। और ये खातून कितनी ग्रेसफुल है। उनकी तो मुलाजमा भी कितनी तमीजदार है और कितनी तैयार भी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आए प्लीज अंदर आए। आपके साथ कोई और नहीं आया आपको? हाँ, वो ताजदार को आना था, लेकिन उसका अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बन गया तो उनके साथ चला गया। दुबई जाके आप तो मुझे भूल ही गई थी। मैंने आपके घर पे कितने कॉल्स किए हैं। हाँ, वो बस मुझे एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना था वहाँ। बस मैं इतनी बिजी हो गई कि तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बैठे ना, प्लीज बैठे बैठे। ताजदार नहीं है आपके साथ? मैं अभी जीनिया को यही बता रही थी कि ताजदार का अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम बन गया था, तो इसलिए वो उनके साथ चला गया। अच्छा अच्छा। दरअसल बहुत शौक है मुझे ताजदार से मिलने का, उसे देखने का। हाँ, किसी और दफा सही। दरअसल उसे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है और बस उन्हीं के साथ मगन रहता है। अच्छा। जीनिया बेटा, वो चाय अभी तक नहीं बनी, देखो ना जाके। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं अभी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, ये कौन बच्ची है? ये वो जी, इनके बाबा मेरे मामू होते हैं। मैं हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। बेगम कुलसूम यहाँ पर आए तो बानो बाजी को छुपा देगा। क्या मतलब? अगर फैसला बदल गया तो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम उस लड़की से मुझे मिला रहे हो? अब बेगम साहिबा को तालीम जहानत से ज्यादा हुस्न पसंद होगा। आओ ना, यहाँ बैठो हमारे साथ। बानो, तुम किचन में जाओ, मैं चाय खुद सर्व कर लूंगी। बानो नाम है तुम्हारा? जी। तुम शायद शुगर पॉट किचन में भूल गई। जाओ देखो। मैं बस अभी है। तो शुगर पॉट तो यही है। ये बच्ची यही रहती है आप लोगों के साथ? जी, यतीम है ना बेचारी, तो बाबा ने इसी घर पर ही रख लिया। ये तो बहुत अच्छा किया अख्तर ने। पढ़ती है ये? पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसे ज्यादा शौक नहीं है पढ़ने का। हैदराबाद में अपनी नानी के साथ रहती थी, अब वहाँ के हालात कहाँ इजाजत देते पढ़ने लिखने के लिए। जीनिया जी, वहाँ तो शुगर पॉट रखा ही नहीं है। शुगर पॉट तो यहाँ रखा है बेटा। तुम इधर आओ ना, हमारे साथ बैठ के चाय पियो। हाँ जी। क्या पढ़ रही है बेटा तुम? जी, मुझे कोई काम है, मैं अभी आती हूँ।
क्या बताया था तुमने? इस बच्ची की नानी कहाँ रहती है? हैदराबाद में। छोड़े ना आंटी, आप चाय लें। तुम्हें ये कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? सिया जी, आप ही ने कहा था मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई अच्छे ही कपड़े पहन। तो मेहमान कोई तुमसे मिलने थोड़ी ना आ रहे थे। इतनी लड़की, हर किसी में अपनी मासूमियत की धाक जमा लेती हो तुम। काम करो अपना। जीनिया, क्या बात है? मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। मैं परेशान हूँ मामा। मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? आप बानो की नानी की बात मान लें, उसका रिश्ता सुबान से पक्का कर दें। क्या क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने ये बात बहुत सोच समझ के बोली है मामा। मगर क्यों? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये लड़की मेरा नसीब अपने नाम लिखवा लेगी, मेरी खुशियों पर पानी फेर देगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम कैसी बातें कर रही हो। कल तक तो उस लड़की की शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और आज उसे भाभी बनाने की बात कर रही हो। भाभी? सुबान कहाँ से मेरा भाई लगता है मामा? वो बाबा की पहली बीवी की औलाद है। मिस्कीनी उसकी शक्ल से टपकती है। बानो का नसीब वो ही हो सकता है, ताजदार नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम बानो का नाम ताजदार के साथ क्यों जोड़ रही हो? आपको नहीं पता मामा, वो लड़की डायन है, डायन। जिससे मिलती है उस पर अपना असर छोड़ देती है। देखा नहीं था आपने किस तरह बेगम कुलसूम की आंखों में उसके लिए पसंदीदगी थी? कैसे कुरेद कुरेद के उसके बारे में पूछ रही थी वो। बस आप बाबा से जल्द उसके बारे में बात करें। उसका रिश्ता सुबान से पक्का हो जाना चाहिए। यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन खैर तुम बेफिक्र हो, मैं कुछ सोचती हूँ। सोचना नहीं मामा, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आपको जल्द से जल्द उसका रिश्ता तय करना होगा, वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम बेफिक्र हो। जान कैसे